नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुख कर लेते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की बैठक की और इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि अस्पतालों में मरीजों को रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लाइनों में न खड़ा होना पड़े, इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और टोकन की व्यवस्था की जाए। आपको बताएं, टेलीमेडिसिन की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 का प्रचार किया जाए। उत्तराखंड को जल्द क्षय रोग मुक्त बनाने के लिए क्षय रोगियों को गोद लेने के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को प्रेरित किया गया। कोटद्वार के बार संघ अध्यक्ष अजय पंत ने कहा है कि कोटद्वार के कोई भी अधिवक्ता अंकिता हत्याकांड के आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा और अगर कोई अधिवक्ता अन्य जिले या अन्य किसी राज्य से कोटद्वार में आरोपियों की पैरवी करने आता है तो उनका भी विरोध किया जाएगा। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा है कि कोई भी वकील अंकिता हत्याकांड के आरोपियों की पैरवी करने कोटद्वार न्यायालय में न आए। कोटद्वार के बार संघ अध्यक्ष अजय पंत ने कहा है कि कोटद्वार के कोई भी अधिवक्ता अंकिता हत्याकांड के आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा और अगर कोई अधिवक्ता अन्य जिले या फिर अन्य किसी राज्य से कोटद्वार में आरोपियों की पैरवी करने के लिए आता है तो उनका भी विरोध किया जाएगा। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा है कि कोई भी वकील अंकिता हत्याकांड के आरोपियों की पैरवी करने कोटद्वार न्यायालय में नहीं आए। बार कोटद्वार का कोई भी अधिवक्ता पैरवी नहीं करेगा। साथ ही साथ हमारे एक रिमांड अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत थे, उन्होंने रिमांड के टाइम एक्यूजों की बेल लगाई थी, वहां उन्होंने वापस ले ली है और उन्होंने भी कहा, उनसे हमने कहा ये बहुत संवेदनशील मामला है, तो उन्होंने वो बेल एप्लीकेशन विड्रॉ कर दी। और मेरा ये भी कहना है कि बाहर से कोई भी अधिवक्ता इस मामले में पैरवी करने आएगा तो मैं उसका पूर्ण जोर। पौड़ी जिले के रामपुर गवाना गांव के लोग लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश के दूसरे सीडीएस चुने जाने पर काफी खुश हैं। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने पौड़ी जिले के खिरसू ब्लॉक के रामपुर गवाना गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई कलकत्ता से पूरी की है, जिसके बाद एनडीए और आईएम में देहरादून में प्रशिक्षण लेने के बाद वो गोरखा राइफल्स का हिस्सा बने। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के गांव के लोगों ने बताया है कि उन्हें गांव से लगाव रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को सीडीएस नियुक्त किए जाने के बाद गवाना गांव के लोगों में काफी ज्यादा खुशी का माहौल है। गवाना गांव में लोगों में खुशी का माहौल है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के सीडीएस बनने पर लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। देश को उत्तराखंड से ही नए सीडीएस मिले हैं, इस बात को लेकर के गवाना गांव में खुशी का माहौल है। लोग वहां पर काफी ज्यादा खुश हैं। तस्वीरों में भी देख सकते हैं आप, ढोल नगाड़ा बजाते हुए लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। आज से 5-7 साल पहले आए थे वो बीजू, फिर हमारे चाचा जी आए थे, उनके पिताजी, और हमारा एक ही परिवार है। अभी तक भाई हमारे ताऊ चाचा उनको अभी बंटवारा नहीं हुआ घर का। अभी हमारे मतलब एक ज्वाइंट फैमिली है कि नहीं। बाकी बहुत बढ़िया खुशी है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है ना। वो हमारे जेठ जी हैं,
हमें बहुत खुशी हो रही है और हम पहले उनको तो बहुत बहुत बधाई देते हैं और हमें उम्मीद है कि हमको भी देखेंगे वो और हमारे पूरे गांव, पूरे उत्तराखंड में, और सबको खुशी हो रही है। और जो श्री अनिल चौहान जी जो आज CDS पद पर कार्यरत है, वो मेरे ताऊ जी लगते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और आज बहुत खुशी का दिन है सबके लिए, पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए और पूरे देश वासियों के लिए बहुत गर्व का दिन है कि एक इतने छोटे से गांव से मतलब इतने बड़े पद पर वो पहुंचे हैं। जसपुर में पंडित उमादत्त रंगमंच मोहल्ला जटवारा रामलीला कमेटी के तत्वाधान में श्री राम राजाराम आदर्श रामलीला के मंचन का आयोजन किया गया। मंडल झांसी बुंदेलखंड द्वारा प्रस्तुत रामलीला मंचन के तहत प्रभु श्री राम की बारात का भव्य आयोजन किया। बारात में सैकड़ों बाराती ढोल नगाड़े और गाजेबाजी के साथ थिरकते हुए नजर आए। इस दौरान राधा कृष्ण की झांकी, शंकर पार्वती की झांकी, पार्वती की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। बारात का नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। बग्गी में विराजमान भगवान राम की बारात ठाकुर मंदिर से प्रारंभ होकर मेन बाजार, सुभाष चौक और काली मंदिर, अस्पताल रोड, मोहल्ला जोसियान, ठाकुर द्वार, बस स्टैंड, गांधी पार्क से होते हुए रामलीला मैदान, धर्मशाला मंदिर पहुंची, जहां राम बारात का समापन किया गया। वहीं प्रभारी कोतवाल अनिल कुमार जोशी की देखरेख में भारी सुरक्षा बलों के साथ सुरक्षा शांति व्यवस्था के साथ निकाली गई। जसपुर में पंडित उमादत्त रंगमंच मोहल्ला जटवारा रामलीला कमेटी के तत्वाधान में श्री राम राजाराम आदर्श रामलीला के मंचन का आयोजन किया गया। मंडल झांसी बुंदेलखंड द्वारा प्रस्तुत रामलीला मंचन के तहत प्रभु श्री राम की बारात का भव्य आयोजन किया गया। बारात में सैकड़ों बाराती ढोल नगाड़ों और गाजेबाजों के साथ थिरकते हुए नजर आए। इस दौरान राधा कृष्ण की झांकी, शंकर पार्वती की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। बारात का नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। बग्गी में विराजमान भगवान राम की बारात ठाकुर मंदिर से प्रारंभ होकर मेन बाजार, सुभाष चौक, काली मंदिर, अस्पताल रोड, मोहल्ला जोसियान, ठाकुर द्वार, बस स्टैंड, गांधी पार्क से होते हुए रामलीला मैदान, धर्मशाला मंदिर पहुंची, जहां पर राम बारात का समापन किया गया। वहीं प्रभारी कोतवाल अनिल कुमार जोशी की देखरेख में भारी सुरक्षा बलों के साथ सुरक्षा शांति व्यवस्था के साथ निकाली गई। राजकीय इंटर कॉलेज दिनेशपुर में पहली बार वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वार्षिक उत्सव के दौरान बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राजकीय इंटर कॉलेज दिनेशपुर में पहली बार वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वार्षिक उत्सव के दौरान बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। लोगों में खासा उत्साह था वार्षिक उत्सव को लेकर के। गदरपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर राजकीय इंटर कॉलेज दिनेशपुर में पहली बार वार्षिक उत्सव मनाया गया। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। लोगों ने काफी खुशी जाहिर की वार्षिक उत्सव को लेकर के। क्योंकि जब से यह विद्यालय CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुआ है, आज इसको 1 साल हुआ है। और पहले यहाँ छात्र संख्या बहुत कम होती थी, लेकिन CBSE बोर्ड होने की वजह से यहाँ छात्र संख्या बढ़ी है, जिसकी वजह से अभिभावकों में भी काफी उत्साह है। और आज इसका वार्षिकोत्सव हुआ है। मैं यहाँ के प्रधानाचार्य और उनके पूरे स्टाफ और बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आने वाले समय में यह विद्यालय और उपलब्धियों को छुए हमारी बहुत।
गदरपुर के गुलर भोज में दबिश देने गए गदरपुर थानाध्यक्ष पर महिलाओं के साथ अभद्रता और हाथापाई करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने इस मामले में एसएसपी का घेराव करते हुए थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस के इस कार्रवाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाया है, महिलाओं के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया गया है। गदरपुर के गुलर भोज में दबिश देने गए गदरपुर थानाध्यक्ष पर महिलाओं के साथ अभद्रता और हाथापाई करने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने इस मामले में एसएसपी का घेराव करते हुए थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस की इस कार्रवाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जो कि आपको हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वही इस मामले में एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर क्या मामला था। महिलाओं से पूछताछ की जाएगी और साथ ही वहां के लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। सोशल मीडिया पे जो वीडियो खूब वायरल हो रहा है, ये आपको हम दिखा रहे हैं वीडियो। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है यहां पर थानाध्यक्ष पर। बता दें कि थानाध्यक्ष पर महिलाओं के साथ अभद्रता और हाथापाई करने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद थानाध्यक्ष का घेराव किया ग्रामीणों ने और उनके साथ बदसलूकी भी की है। लेकिन इससे पहले ये मामला सामने आया है कि थाना अध्यक्ष ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की है और उनसे हाथापाई करने का भी मामला सामने आया है। हालांकि इसके पीछे क्या वजह रही है, क्या वाकई ऐसा मामला है, इस बात की पुष्टि तो तब होगी जब जांच के बाद सही चीज जो है वो निकलकर सामने आएगी। एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। इसके बाद महिलाओं से पूछताछ की जाएगी, थाना अध्यक्ष से भी पूछताछ की जाएगी और गांव के लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। में कुछ शिकायत है, उसको उनके द्वारा कुछ लोगों द्वारा आरोप लगाया गया है कि कहां पे थोड़ा सा बल प्रयोग हुआ है करके। अब बल प्रयोग किस परिस्थिति में हुआ, ये सब जांच के लिए हमने दे दिया है। निष्पक्ष जांच सीओ बाजपुर द्वारा संपादित किया जाए है और एक क्राइम का ट्रैकिंग के दौरान वहां पे कुछ लोगों को पकड़ दकड़ करने की पुलिस की टीम गई थी। उनके साथ भी बदतमीजी हुआ है और उनके कब्जे से मुलजिम छुड़ाया गया है। ये भी दूसरा हमारा पुलिस की टीम का कहना है। तो मैंने राजपत्रित अधिकारी के लिए निष्पक्ष जांच के लिए दे दिया है। तो बल प्रयोग किस परिस्थितियों में हुआ, कैसा हुआ, तो उसके रिपोर्ट आने के बाद हम कार्रवाई भी करेंगे और अग्रिम एक्शन भी लेंगे। सूबे के डीजीपी के निर्देश पर 2 दिन पहले जसपुर के कोतवाल को निलंबित किया गया था और इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। बता दें कि पीड़ित महिला उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के पास पहुंची, जहां पीड़ित महिला ने अपना शिकायत पत्र देकर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करने की मांग की है। जसपुर के कोतवाली का यह मामला है, जहां पर कुछ दिन पहले कोतवाल को निलंबित किया गया था। महिला ने उस पर गंभीर आरोप लगाया था, लेकिन इसमें एक नया मोड़ सामने आया है। महिला ने कार्रवाई नहीं करने की मांग की है। डीजीपी ऑफिस महिला पहुंची और वहां पर जाकर शिकायत पत्र दी और शिकायत पत्र देकर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने की मांग की है। सूबे के डीजीपी के निर्देश पर 2 दिन पहले जसपुर के कोतवाल को निलंबित किया गया था और इस मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। पीड़ित महिला उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के पास पहुंची, जहां पीड़ित महिला ने अपना शिकायत पत्र देकर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने की मांग की है। जसपुर के कोतवाली का मामला है, जहां पर कुछ दिन पहले ही कोतवाल को निलंबित किया गया था। महिला ने कोतवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन इसी मामले में अब कुछ बदलाव है। महिला ने उसी कोतवाल पर कार्रवाई नहीं करने की मांग की है। डीजीपी ऑफिस पहुंची महिला और वहां पर शिकायत पत्र दी और इसके बाद कार्रवाई नहीं करने की मांग की है। मेरा नाम मीना रावत है। मैंने मोहाती के जो कोतवाल हैं अशोक कुमार, इनके खिलाफ जसपुर कोतवाली के खिलाफ बलात्कार व छेड़छाड़ के आरोप में संबंधित डीजीपी के वहां अपना वो दिया था प्रार्थना पत्र, तथा मीडिया को भी दिया था।
जिसकी वाइड में दे चुकी हूँ। और ये मैंने जो एक मुकदमा लिखवाया था कोतवाली जसपुर में, ठीक है, ये मुकदमा रविंदर नाम के व्यक्ति के खिलाफ लिखवाया था, जो कि मैंने 376 का मुकदमा था। मेरा मुकदमा 354 और 420 में लिखा गया। अंकिता हत्याकांड को लेकर महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल काफी आहत नजर आ रही हैं। उन्होंने अंकिता को श्रद्धांजलि देते हुए अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। कुसुम कंडवाल ने कहा है कि बेटी खोने के गम में किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन किया जाना उचित नहीं है। अंकिता हत्याकांड को लेकर महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा है कि अंकिता हत्याकांड की जांच मुख्यमंत्री के आदेश पर एसआईटी कर रही है, लेकिन महिला आयोग भी अपनी ओर से इस जांच में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। कुसुम कंडवाल ने बताया है कि उन्होंने महिला आयोग की तरफ से इस मामले में 3 सदस्यों की एक टीम गठित की है, जो कि इस मामले की जांच करेगी और अंकिता हत्याकांड में शामिल आरोपियों पर जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई की जाएगी। अंकिता हत्याकांड को लेकर महिला कंडवाल काफी ज्यादा आहत नजर आ रही हैं। उन्होंने अंकिता को श्रद्धांजलि देते हुए अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। कुसुम कंडवाल ने कहा है कि बेटी खोने के गम में किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन करना उचित नहीं है। अंकिता हत्याकांड को लेकर महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा है कि अंकिता हत्याकांड की जांच मुख्यमंत्री के आदेश पर एसआईटी कर रही है, लेकिन महिला आयोग भी अपनी ओर से इस जांच में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कुसुम कंडवाल ने बताया है कि उन्होंने महिला आयोग की तरफ से इस मामले में 3 सदस्यों की एक टीम गठित की है, जो कि मामले की जांच करेगी और अंकिता हत्याकांड में शामिल आरोपियों पर जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई करेगी। जन्मदिन था, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी ताजी घटना हुई है और हम सब लोगों के लिए ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे जो उत्तराखंड की बेटी थी उसकी इस प्रकार से उसकी हत्या हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे अवसर पर जन्मदिन तो आते रहते हैं और इस तरह से मुझे बहुत क्या बताऊं, मुझे बहुत ही दुखद है। प्रदेश के परिवहन मंत्री चंदन राम दास अल्मोड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की परिसंपत्तियों को लेकर बड़ा काम किया है। परिवहन मंत्री ने बताया है कि परिवहन का 100 करोड़ उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को मिला है। इसके लिए वो सीएम धामी का धन्यवाद अदा करते हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि परिवहन विभाग जल्द ही 200 नई बसों को खरीद रहा है। इसी के साथ ही अनेक जगह पे मिनी ISBT बनाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में उत्तराखंड परिवहन विभाग एक मिसाल के तौर पर जाना जाएगा, जिसके लिए पूरे प्रदेश में परिवहन विभाग में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश के परिवहन मंत्री चंदन राम दास अल्मोड़ा पहुंचे। उन्होंने कहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की परिसंपत्तियों को लेकर बड़ा काम किया है। साथ ही परिवहन मंत्री ने यह भी बताया है कि परिवहन का 100 करोड़ उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रदेश को दिया गया है और इसके बाद 200 नई बसों को खरीदा जा रहा है प्रदेश में, ताकि लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े और यातायात व्यवस्था और भी ज्यादा दुरुस्त की जाएगी। इसलिए प्रदेश के परिवहन मंत्री ने सीएम धामी का धन्यवाद उनको अदा किया है। प्रदेश और उत्तराखंड की परिसंपत्तियों को लेकर के बड़ा काम किया है। इस बात के लिए पुष्कर सिंह धामी को परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने उनका धन्यवाद अदा किया है। तो उन्होंने 100 करोड़ रुपया जो हमारा बचा था वो उत्तराखंड के खाते में डाल दिया है। मैं अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। इससे हमारी स्थायी परिसंपत्तियां बनने में बहुत अच्छा एक मील का पत्थर स्थापित होगा। मैं अभी 150 इलेक्ट्रिकल वाहन खरीद रहा हूं, 30 CNG के वाहन खरीद रहा हूं और 30 साधारण वाहन खरीद रहा हूं। क्योंकि दिल्ली सरकार ने कुछ हमारे वाहनों पर आने वाले समय में रोक लगाने की एक बात कही है, तो 200 वाहनों का हम एक पूरा पैकेज बना के हम ये व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं। कालाढूंगी में रामलीला का भव्य आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय कलाकारों में इसका
काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने आरती का आयोजन किया। फिर आपको बताएं ताड़का वध का भी मंचन हुआ और इस दौरान रामलीला कमेटी के पदाधिकारी ने थानाध्यक्ष नंदन सिंह रावत और LIU इंस्पेक्टर महेंद्र नेगी को सम्मानित किया। उन्होंने लोगों से बच्चों को नशे से दूर रहने की भी अपील की। कालाडूंगी में रामलीला का भव्य आयोजन हो रहा है। स्थानीय कलाकारों में इसका खासा उत्साह देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने आरती का आयोजन किया, ताड़का वध का मंचन भी किया गया और इस दौरान रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने थानाध्यक्ष नंदन सिंह रावत और LIU इंस्पेक्टर महेंद्र नेगी को सम्मानित भी किया। उन्होंने लोगों से बच्चों को नशे से दूर रहने की भी अपील की। सरस्वती शिशु मंदिर में विद्या भारती अखिल भारतीय जन शिक्षा समिति उत्तराखंड ने प्रांतीय बौद्धिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 3 शहर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल से आए हुए 87 बच्चों ने हिस्सा लिया। विभाग प्रचारक राजपुष्प ने बच्चों को संबोधित किया। वहीं क्षेत्रीय विधायक बंशीधर भगत ने भी बच्चों को संबोधित कर उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा है कि इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन जरूरी है, इससे बच्चों का बौद्धिक विकास होता है। सरस्वती शिशु मंदिर में विद्या भारती अखिल भारतीय जन शिक्षा समिति उत्तराखंड ने प्रांतीय बौद्धिक प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें 3 शहर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल से आए 87 बच्चों ने हिस्सा लिया। विभाग प्रचारक राजपुष्प ने बच्चों को संबोधित किया। वहीं क्षेत्रीय विधायक बंशीधर भगत ने भी बच्चों को संबोधित करके उनका उत्साह बढ़ाया, उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा है कि इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन जरूरी है, इससे बच्चों का बौद्धिक विकास होता है। जो बच्चों में चारित्रिक निर्माण करता है, सामाजिक का ज्ञान कराता है। मैं समझता हूँ शिशु मंदिर में पढ़े हुए बच्चे को ये बताने नहीं पड़ता कि अपने से बड़ों का आदर करना पड़ता है, गुरुओं का आदर करना पड़ता है, ये स्वयं सीखते हैं। और इसी क्रम में आज कुमाऊं के बच्चों की पूरी प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है। अलग अलग वर्ग के लोग आ रहे हैं, उनका अनेक प्रकार की क्विज प्रतियोगिताएं हैं, उसमें यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। मैं तो खाली थोड़ा आशीर्वाद देने आया था। धाकड़ धामी के काम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उत्तराखंड में काम बोलता है और उत्तराखंड की जनता काम देखकर धामी के नाम पर वोट देती है। जैसा बीते विधानसभा चुनाव में ये दिखा और उपचुनाव में भी नजर आया और एक बार फिर हरिद्वार के त्रिस्तरीय चुनाव में जनता ने काम देखकर धामी के नाम पर मुहर लगा दी है। देखिए ये रिपोर्ट। इतिहास में हुआ ऐसा पहली बार। जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी 14 पार। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में चला धामी मैजिक। पहले कभी 4 सीट से ज्यादा नहीं मिली जीत। जनता ने धामी के काम पर लगाई मुहर। पूरे होते वादों पर जनता की लगी मुहर। मतगणना में और सीटों पर जीत सकती है बीजेपी। धामी के काम पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पार्टी को काफी अच्छी जीत मिली है। सीएम धामी के नेतृत्व में भाजपा का प्रदर्शन दमदार रहा है। अब तक इतिहास में भाजपा हरिद्वार जिला पंचायत चुनावों में 4 से ज्यादा सीटों पर कभी जीत नहीं पाई है। इस बार 14 सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करने में कामयाब हुई है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए भाजपा कई और सीटों पर भी जीत सकती है। हमने धामी जी और नरेंद्र मोदी जी के वजह से अमित चौहान जी को वोट दिया है। यतीशानंद हमारे पूर्व विधायक थे, इनके वजह से हमने अमित चौहान जी को वोट दिया है और अमित चौहान जी हमारे गांव में कार्य भी करते हैं और कार्य करते रहेंगे। हम इनकी सेवा मित्र पर हैं और हमने भी इनकी सेवा करी है। चुनाव में प्रचार में भी इनके साथ रहे हैं, खड़े रहे हैं हम 24 घंटे। और ये हमारे गांव कल रात भी हमारे गांव में आए थे और इन्होंने एक सभा भी करी थी। और धामी जी को देखकर, धामी जी के नेतृत्व में जितना पंचायत चुनाव हमारे हुआ है, सब हम धामी जी के नेतृत्व में, हम धामी जी को उसमें देखकर सारे वोट हम बीजेपी की तरफ इसलिए दे रहे हैं जो हमारा देश की उन्नति हो रहा है।
हम आगे भी यही चाहते हैं कि धामी जी इसी हिसाब से चले, जैसा काम का गति चला रहा है, जो काम कर रहा है इसी हिसाब से चले। हम धामी जी को हमेशा के लिए जयकार। यहाँ सारे कार्य जो है सही हो रहे हैं यहाँ है? और धामी जी और तुम्हारे प्रधानमंत्री जी का सारे काम जो है हम देख रहे हैं, और हम जैसे कह रहे हैं ना उसी तरह हो रहे हैं। और यहाँ प्रजा भी खुश है, सब खुश है, आगे के लिए भी खुश है। और आपके जो प्रोग्राम देख रही है ना, हाँ, वो भी सब सही आ रहे हैं, और यहाँ कोई ऐसी दिक्कत कोई नहीं है। यहाँ गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार क्षेत्र में पिछले कुछ समय में कई दौरे किए हैं। स्थानीय जनता ने मुख्यमंत्री की मेहनत और काम को सराहते हुए उन्हें ये उपहार दिया है। इसके साथ ही जनता ने मुख्यमंत्री धामी के काम और उनकी नीतियों पर भी मुहर लगा दी है। इधर पंचायत चुनावों में हरिद्वार ग्रामीण सीट से पूर्व सीएम हरीश रावत और उनकी बेटी कुछ खास नहीं कर पाई। विधायक अनुपमा रावत के क्षेत्र से चारों सीटों पर कांग्रेस बुरी तरह हारी है। आपको बता दें कि धामी ने अब तक जो जनता से वादे किए हैं, सरकार उन्हें पूरा करने की लगातार जद्दोजहद में लगी है। धामी ने कहा था कि शहर से लेकर गांव तक हर जगह विकास पहुंचेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होगी, हर गांव तक सड़क पहुंचेगी और जनता के हित और प्रदेश के विकास के लिए जो भी उचित कार्य होगा वो किया जाएगा। धामी इन वादों को पूरा भी कर रहे हैं, इसलिए जनता का आशीर्वाद धामी को लगातार मिल रहा है और जनता के मुताबिक आगे भी मिलता रहेगा। हरिद्वार से विकास कुमार के साथ देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।